महाभारत में पांडवों की कथा भारतीय इतिहास और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनकी मां कुंती और माद्री थीं और इनके पिता महाराज पांडु थे। पांडवों की कहानी धर्म, न्याय, संघर्ष और त्याग की अद्भुत मिसाल है। महाभारत का प्रमुख भाग पांडवों और उनके चचेरे भाइयों कौरवों के बीच हुए संघर्ष को केंद्र में रखता है, जिसका अंत महाभारत के युद्ध से होता है। लेकिन युद्ध के बाद पांडवों की जीवन यात्रा और उनकी अंतिम गति, जिसे पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा कहा जाता है, भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा न केवल जीवन के मर्म को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांडवों का महाभारत युद्ध के बाद जीवन। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। युधिष्ठिर ने राजा के रूप में राज्य की बागडोर संभाली और धर्म के अनुसार राज्य किया। पांडवों ने युद्ध में अपने अनेक प्रियजनों को खो दिया था, जिनमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और स्वयं दुर्योधन शामिल थे। इन सबके निधन ने पांडवों के मन में भारी दुख और शोक उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र और गांधारी को भी अपने 100 पुत्रों के निधन का दुख हुआ। पांडवों ने धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा की और राज्य के सभी कार्यों में उन्हें सर्वोपरि रखा। इसके बावजूद गांधारी का पांडवों के प्रति गहरा शोक था, विशेष रूप से दुर्योधन की मृत्यु के कारण। अंततः कुछ समय बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में तपस्या करने चले गए, जहां वे अग्नि में समाहित हो गए। यह घटना पांडवों के जीवन में एक और दुखद अध्याय था। राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और धर्म पालन। युधिष्ठिर ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज्य को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सभी प्रयास किए। उन्होंने न्याय और धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन किया और अपने भाइयों की सहायता से राज्य का उत्तम संचालन किया। उनके शासनकाल में राज्य में सुख समृद्धि और शांति का वास था। लेकिन समय के साथ पांडवों को इस संसार से मोहभंग होने लगा। उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था और महाभारत युद्ध में हुए विनाश और हानि ने उनके मन को दुखी कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने यह समझ लिया कि इस संसार का सब कुछ नश्वर है और अब समय आ गया है कि वे सांसारिक मोहमाया का त्याग करें और भगवान के पास लौटें। महाप्रस्थान की शुरुआत। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्षों के बाद पांडवों ने अपना राज्य और सांसारिक जीवन त्यागने का निश्चय किया। वे अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान, महान यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने राज्य का भार अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं हिमालय की ओर चल पड़े, जहां से वे स्वर्गारोहण के लिए निकलने वाले थे। महाप्रस्थान एक ऐसी यात्रा थी जिसमें पांडवों ने मृत्यु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय की कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा की। उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और एक कुत्ता भी था। यह यात्रा एक प्रतीकात्मक यात्रा है जो जीवन के अंतिम सत्य, मृत्यु और मोक्ष की ओर इंगित करती है। इस यात्रा के दौरान एक एक कर सभी पांडव और द्रौपदी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि युधिष्ठिर अंत तक जीवित रहते हैं। द्रौपदी की मृत्यु। महाप्रस्थान के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु होती है। जब युधिष्ठिर से भीम ने पूछा कि द्रौपदी क्यों गिरी, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी अर्जुन से विशेष प्रेम करती थीं, इसी कारण उन्हें अपने इस आसक्ति के कारण गिरना पड़ा। यह कथा इस बात को इंगित करती है कि जीवन में किए गए छोटे छोटे कर्म भी व्यक्ति के अंत में किस प्रकार उसे प्रभावित करते हैं। पांडवों ने इस यात्रा के दौरान यह जान लिया था कि इस संसार के सभी संबंध, चाहे वे प्रेम के हों या नफरत के, अंततः मोहमाया हैं और उन्हें त्यागना आवश्यक है। सहदेव की मृत्यु। द्रौपदी के बाद सहदेव की मृत्यु होती है। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा, तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। सहदेव एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन अपने ज्ञान के अभिमान के कारण उन्हें गिरना पड़ा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे वह ज्ञान का हो या शक्ति का, अंततः पतन का कारण बनता है। नकुल की मृत्यु। सहदेव के बाद नकुल की मृत्यु होती है। युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व था और इसी कारण वे गिर गए। नकुल अपनी रूप सौंदर्य के लिए जाने जाते थे, लेकिन यह गर्व उनके पतन का कारण बना।
यह कहानी यह दर्शाती है कि जीवन में आत्ममुग्धता और स्वार्थपूर्ण सोच व्यक्ति को मोक्ष की ओर नहीं ले जाती, बल्कि पतन का कारण बनती है। अर्जुन की मृत्यु। नकुल के बाद अर्जुन की मृत्यु होती है। अर्जुन महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और उनके पास धनुर्विद्या का अद्वितीय ज्ञान था। जब भीम ने अर्जुन की मृत्यु का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपनी वीरता और धनुर्विद्या पर अत्यधिक गर्व था। इसी गर्व ने उन्हें पतन की ओर धकेला। यह कथा यह सिखाती है कि कितनी भी महान उपलब्धि क्यों न हो, यदि उसके साथ अहंकार और गर्व जुड़ा हो तो वह मोक्ष के मार्ग में बाधक बन जाता है। भीम की मृत्यु। अर्जुन के बाद भीम की मृत्यु होती है। भीम को उनकी अपार शक्ति और साहस के लिए जाना जाता था, लेकिन युधिष्ठिर ने बताया कि भीम को उनके भोजन और बल का अत्यधिक मोह था। भीम हमेशा अपने बल और भोजन की इच्छा में डूबे रहते थे और यही उनके पतन का कारण बना। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का अत्यधिक मोह अंततः पतन की ओर ले जाता है। युधिष्ठिर और धर्मराज का संवाद। अंत में युधिष्ठिर अकेले रह जाते हैं। उनके साथ उनका कुत्ता भी था, जो उनकी इस पूरी यात्रा में उनके साथ रहा। यह कुत्ता युधिष्ठिर का सच्चा साथी था और अंत तक उनके साथ रहा। जब युधिष्ठिर हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो देवराज इंद्र उनके स्वागत के लिए आए। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि वे अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने इस साथी को नहीं छोड़ सकते जिसने उनकी पूरी यात्रा में उनका साथ दिया है। तभी इंद्र ने उन्हें बताया कि यह कुत्ता वास्तव में धर्मराज यमराज हैं, जो युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की परीक्षा लेने के लिए इस रूप में उनके साथ थे। युधिष्ठिर ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यह सिद्ध किया कि वे सच्चे धर्मात्मा हैं और उन्हें बिना मृत्यु का अनुभव किए ही स्वर्गारोहण का वरदान प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। अंत में युधिष्ठिर को अपने जीवित शरीर के साथ स्वर्गारोहण का वरदान मिला। यह कथा युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, धर्म पालन और उनके अडिग संकल्प की महानता को दर्शाती है। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी से भी अधिक धर्मात्मा थे और इसीलिए उन्हें यह विशेष वरदान प्राप्त हुआ। स्वर्ग में युधिष्ठिर को पहले नरक के दर्शन कराए गए, जहां उन्हें यह दिखाया गया कि उनके भाइयों और द्रौपदी को उनके कर्मों के कारण नरक में स्थान मिला है। लेकिन यह केवल युधिष्ठिर की परीक्षा थी, ताकि यह देखा जा सके कि वे अपने प्रियजनों के लिए स्वर्ग का सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी के बिना स्वर्ग का सुख लेने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें सच्चाई बताई गई कि उनके सभी प्रियजन स्वर्ग में हैं और यह सब केवल उनकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा के लिए किया गया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने राज्य किया, तब कुछ वर्षों बाद उन्होंने राज्य का मोह त्याग कर तपस्वी जीवन का चयन किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान एक एक कर द्रौपदी और पांडव मरते गए और अंत में केवल युधिष्ठिर ही बचे। उनके साथ उनका धर्मराज के रूप में परिवर्तित हुआ एक कुत्ता था, जो उनकी निष्ठा का प्रतीक था। युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोले और हमेशा धर्म का पालन किया। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं तो वह यह देखकर हैरान होते हैं कि वहां न उनके भाई हैं, न द्रौपदी। उन्हें स्वर्ग में कौरवों को देखकर और भी आश्चर्य होता है, जबकि उनके भाई और द्रौपदी वहां नहीं हैं। इस दृश्य ने युधिष्ठिर को भ्रम में डाल दिया। वह यह नहीं समझ पाए कि धर्म का पालन करने वाले पांडव क्यों नरक में और अधर्म का पालन करने वाले कौरव स्वर्ग में क्यों हैं। स्वर्ग का दृश्य और युधिष्ठिर का मोहभंग। युधिष्ठिर ने स्वर्ग में कौरवों को राजसी वैभव में देखा। वहां दुर्योधन और उसके भाई अपने पूरे वैभव के साथ दिखते हैं, जो युधिष्ठिर के लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने धर्मराज से इसका कारण पूछा। धर्मराज ने युधिष्ठिर को बताया कि कौरवों ने अपने जीवन में वीरतापूर्वक मृत्यु प्राप्त की और इसी कारण उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। युद्ध के मैदान में मरने वाले योद्धाओं को उनके अधर्म के कर्मों के बावजूद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन किया था। युधिष्ठिर के लिए यह बात हृदय विदारक थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए भी इतने कष्ट झेले थे। वह जानना चाहते थे कि उनके भाई और द्रौपदी कहाँ हैं।
इस पर धर्मराज ने उन्हें नरक का मार्ग दिखाया, जहां उनके भाई और द्रौपदी थे। युधिष्ठिर का नरक दर्शन। नरक पहुंचने पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को अपार कष्टों में देखा। यह दृश्य उन्हें बहुत ही पीड़ादायक लगा। युधिष्ठिर को इस स्थिति में देखकर उन्हें गहरा आघात हुआ, क्योंकि उनके भाई और द्रौपदी, जिन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया था, उन्हें नरक में देखकर उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर धर्म का पालन करने वालों को यह फल मिलता है तो धर्म का पालन करना व्यर्थ है। युधिष्ठिर ने यह सोचकर धर्मराज से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। धर्मराज ने युधिष्ठिर को समझाया कि यह केवल एक माया है। युधिष्ठिर के भाइयों और द्रौपदी ने अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे पाप किए थे, जिसके कारण उन्हें नरक का अनुभव कराया गया। यह अनुभव अस्थायी था। जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त की, उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर का सत्य और धर्म की परीक्षा। युधिष्ठिर की परीक्षा तब भी जारी थी। धर्मराज ने उन्हें एक बार फिर परीक्षा में डाला, जब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वे कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग जा सकते हैं। यह कुत्ता धर्म का प्रतीक था, जो युधिष्ठिर के साथ पूरी यात्रा में साथ रहा था। युधिष्ठिर ने कहा कि वह धर्म का त्याग नहीं कर सकते, और यदि कुत्ते को स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता तो वह भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। धर्मराज ने युधिष्ठिर की इस बात की प्रशंसा की और उन्हें बताया कि यह कुत्ता कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज थे, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। स्वर्ग में युधिष्ठिर का पुनर्मिलन। अंततः युधिष्ठिर को स्वर्ग में अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ पुनर्मिलन का अवसर प्राप्त हुआ। यह स्वर्ग शांति और वैभव से परिपूर्ण था, जहां कोई कष्ट या दुख नहीं था। वहां न कोई भेदभाव था, न ही कोई अन्याय। यह ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्थान था, जहां सभी आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर स्थान प्राप्त करती हैं। युधिष्ठिर को यह समझ में आया कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अंततः मिलता है, लेकिन उसकी प्रकृति और समय अलग अलग हो सकते हैं। स्वर्ग और नरक केवल हमारे कर्मों के प्रतीकात्मक परिणाम होते हैं। युधिष्ठिर ने यह भी समझा कि मानव जीवन की यात्रा केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर भी है। युधिष्ठिर का संदेश। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भले ही जीवन में अनेक कष्ट और चुनौतियां आएं, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी भी धर्म का त्याग नहीं किया, और यही कारण था कि उन्हें अंततः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग और नरक की यात्रा प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाती है कि मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भोगता है, लेकिन यह भी सत्य है कि जो लोग सत्य और धर्म का पालन करते हैं, उन्हें अंततः शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि स्वर्ग और नरक हमारे मन की अवस्था का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जब हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर होते हैं तो हमारा मन शांति में रहता है, और जब हम अधर्म और असत्य के मार्ग पर होते हैं तो हमारा मन कष्ट में रहता है। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण एक प्रेरणादायक कथा है, जो हमें यह सिखाती है कि धर्म का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने जीवन को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाना चाहिए, जिससे हमें अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो सके।